ईरान में लोग सड़कों पर आ गए, अमेरिका हर देश में घुस रहा है और दूसरी तरफ चाइना और रशिया एक साथ बैठ रहे हैं, मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। और तो और पाकिस्तान जब देखो तब इंडिया पे ड्रोन भेजते रहता है। और यार सवाल ये नहीं है कि आखिर लड़ कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इन लोग लड़ क्यों रहे हैं। और तो और इन सब से हमारे पैसों पर यानी कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को समझाने वाला। यानी कि आप लोग अगर समझने वाले हो इस समय की करंट सिचुएशन, तो आप लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल बेस्ट होने वाली है। सबसे पहले ईरान को समझो कि ईरान में लोग सड़कों पर क्यों आ गए। तार ये नहीं कि यहाँ पे हिजाब का कारण है या फिर किसी कॉलेज में कारण है। का सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने पेट के लिए लड़ रहे हैं। 40 से 70% तक यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ही ऊपर जा चुका है। और तो और यहाँ के जो पैसों की वैल्यू है, $1 की वैल्यू यहाँ पे हो चुकी 14 लाख ईरान रियाल। यानी कि यहाँ पे लोग कमाते तो बहुत है लेकिन इसे खर्च ही नहीं कर पाते, यानी कि यहाँ से कुछ खरीद ही नहीं सकते। तो यार लोगों का सिंपल चीज है कि आखिर हम जिंदा ही क्यों हैं। सबके कारण ईरान की लड़ाई अपने ही सरकार से है, यानी कि अपने ही देश से है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो दुकानें बंद हो जाती हैं, और जब जब दुकानें बंद होती है तो समझ लो कि पूरा का पूरा देश की फाइनेंशियल कंडीशन भी बंद हो जाती है। आप लोग बोलोगे कि ईरान की आखिर असली पावर किसके पास है, तो यार यहाँ के जो ताला खमीनी है उनके पास ही असली पावर है। यहाँ पे इलेक्शन भी वही जीतता है जो रिलीजियस लीडर को पसंद हो। और तो और यहाँ की जो मीडिया है वो भी आजाद नहीं, यहाँ के जो लोग है वो भी आजाद नहीं, और जो चाहे वो ये कर सकते हैं। यानी और अगर यहाँ के लोग इसके ऊपर सवाल उठाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही जवाब मिलता है कि या तो गोली मार देंगे या तो अरेस्ट कर देंगे, या और आज के डेट में सब लोग सोशल मीडिया पे सवाल भी उठाते हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने भी इसे पूरी तरह से बंद कर दिया, यानी कि इंटरनेट को भी पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। और अब आता है सवाल कि आखिर अमेरिका और इजराइल इस ईरान वाले केस पे आखिर क्यों घुस रहे हैं। तो यार ईरान यानी कि मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है इजराइल और अमेरिका। दुश्मनी आखिर क्यों है, तो ईरान ना इजराइल के अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करता है और उन्हें प्रोटेक्शन देता है, दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है और अमेरिका की बात नहीं मानता है। इसी कारण अमेरिका ने सोचा कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एक कमजोर देश को, यानी कि पूरी तरह से टूटे हुए देश पे अपना कब्जा बनाना। और यार ट्रंप ने तो ये ओपनली कह दिया कि हमारी मिलिट्री सर्विस भी एक तरह से ओपन है, लेकिन ईरान ने भी इसके जवाब में ऐसा कह दिया है कि अगर तुमने यहाँ पे अटैक किया या फिर कुछ भी इधर उधर किया, मिडिल ईस्ट पे जितने भी आपके बेसमेंट है वो सब भी सेफ नहीं रहेंगे। ईरान वर्सेस अमेरिका और इजराइल की इस लड़ाई पे ना दो लोग की और एंट्री हो चुकी है कि रशिया और चाइना। रशिया और चाइना ने तो ओपनली ये कह दिया है कि भाई बाहर के लोग बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करो, यानी कि अमेरिका बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करे ईरान वाले केस में। आखिर सिनेरियो क्या हो गया है कि अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो गए हैं, ईरान चाइना और रशिया एक तरफ हो गए, यानी कि पूरी तरह से वर्ल्ड अगर आप लोग देखो ना तो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। और जब जब वर्ल्ड दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है तब तब समझ लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, या फिर कुछ ना कुछ क्रैश या फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लोड जरूर हुआ है। आप लोग को वेनेजुएला वाला केस तो पता ही है कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक कर दिया और जो प्रेसिडेंट है उन पर भी एक्शन लिया है। और तो और यहाँ पे अमेरिका ने ये सोचा है कि हम जो ऑयल रिजर्व है उस पे कब्जा कर लेगा, और यार यहाँ पे इन्हें कर भी लिया है। क्या फंडा क्लियर है कि अगर इन्हें कोई देश कमजोर दिखता है उस पे ये अटैक कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। वैसा ही ये लोग सोच रहे हैं कि हम भी ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही क्यों ना करें। तो इस बात को सुनकर ही बोलोगे कि यार ये तो डेली का हो गया है। तो पाकिस्तान ने फिर इंडिया पर अटैक करने की कोशिश की है, इंडिया पे ड्रोन भेजे और बहुत सारे सामान भेजे, जिसपे यार बहुत सी गन, येलो बॉक्स भी बरामद हुआ है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे बरामद हुई है। तो यार इसके कारण भी इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है उस पे अच्छी खासी रैली आ सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर जैसा अगर फिर से यहाँ पे सिनेरियो कुछ बना तो समझ लो कि फिर से इस बार कुछ बड़ा एक्सप्लोड आने वाला है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड पे बहुत ही बड़ा वॉर चल रहा है। ईरान पे हो रही है, इजराइल, अमेरिका, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, हर जगह पे यहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई है। बात कर लेते हैं कि आखिर इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट पे किस तरह से पड़ेगा। कि वेनेजुएला में हो गया, ईरान और मिडिल ईस्ट पे अगर फिर से यहाँ पे लड़ाई और बढ़ी, यानी कि अगर जो लड़ाई है वो और ज्यादा बढ़ती गई तो यहाँ पे ऑयल पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है और ऑयल के प्राइस है वो स्पाइक कर सकते हैं। इंडिया को ऑयल यहाँ पे महंगे मिलेगा, जिसके कारण इंडिया पे महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ है अपना ग्लोबल मार्केट, और ग्लोबल मार्केट पे जैसे जैसे यहाँ पे लड़ाई और बढ़ती जाएगी वैसे यहाँ पे बड़े बड़े जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर है वो अपने पैसे को निकालते जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे बड़ा एक फॉल आ सकता है। तीसरी तरफ अपना गोल्ड और सिल्वर। तो जब भी वॉर या फिर कोई भी क्राइसिस हुए उस टाइम पे गोल्ड सबसे सेफेस्ट एसेट माना गया। तो यार गोल्ड के प्राइस अभी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब जब लड़ाई हुए तो ज्यादातर लोग सेफेस्ट एसेट की तरफ जाते हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं। चौथी चीज है अपना इंडियन रुपीस। तो यार इंडियन रुपीस कमजोर होते जाता है जैसे जैसे यूएस यहाँ पे डोमिनेट करता है, यानी कि यूएस डॉलर बढ़ता है। तो बात को जैसे अगर आप शॉर्ट टर्म पे देखो तो वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर तरफ से यहाँ पे न्यूज आ रही, किसी दिन भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है। तो यार अभी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करो। और आप लोग लॉन्ग
टर्म में देखोगे तो अगर लड़ाई रुकती नहीं है तो यार ये तो वैसे ही कंटिन्यूसली रहेगा वॉलेटिलिटी। अगर रुक जाती है तो वापस से चीजें नॉर्मल हो सकती है। अगर आप लोग को सभी चीजें समझ में आ गई कि आखिर चल क्या रहा है, लड़ाई किसके बीच में हो रही है, किससे हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रही है, सभी चीजें अगर आप लोग को समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट वीडियो और आप लोग के फाइनेंस से जुड़ी वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।